जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए और या यूपीएसआई वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें सब में जो है लेवल लगभग एक जैसा ही आजकल आ रहा है एग्जामों में। तो ये चैप्टर है आपका नल टंकी, और नल टंकी का आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में देखिए कुछ क्वेश्चन रखे गए, आप समझने का प्रयास करिए और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट सारा आपका इसमें क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत ना रहे। इसके पहले दो लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि पहले उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए और आइडिया मिल जाए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो नया होंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी, छोड़ देंगे। तो दो पाइप ए और बी, पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। जैसे बोला है वैसे करना है। भरी हुई टंकी को खाली करने की बात किया है। देखिए जो पहला पाइप है वो 15 घंटे में भरता है, पहला पाइप ए नाम दे दिया है, दूसरा पाइप का नाम बी दिया, 20 घंटे में भरता है। और एक और पाइप है जो इस टंकी से 25 घंटे में क्या करता है, खाली करता है, खाली कर सकता है। देखिए प्रारंभ में सभी तीनों पाइपों को खोल दिया गया। क्या बोला है, तीनों पाइपों को खोल दिया गया। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 300 एलसीएम आएगा। 15 से भाग कराएंगे 20 बार में, 20 बार में कटेगा। 20 से भाग कराएंगे 15 बार में कटेगा। 20 भराया, 15 भराया। 25 से भाग कराएंगे 12 बार में, 25 चौका 100, 3 चौके 12, 12 बार में। अगर आप देखेंगे तीनों की क्षमता 20 + 15 - 12, 20 15 35, 35 में से 12 निकालें कितना आएगा, 23 आएगा। 15 में से 12 निकालो 3 बचेगा और 3 + 20 23 हो जाएगा। अगर आप तीनों को देखें, तीनों को चलाएंगे तो क्षमता जुड़ेगा, मतलब प्लस में आएगा। +20 + 15, 35 में से 12 घटाएंगे +23 आएगा। तो 23 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब टंकी में भरेगा। तो प्रारंभ में सभी तीनों पाइपों को, देखिए स्पष्ट बोला है, सभी तीनों पाइपों को 10 मिनट के खोला जाता है, खोल दिया जाता है 10 घंटे के बाद। तो 10 घंटे तक तीनों 23 के हिसाब से 230 भर दिए हैं। अब खाली कितना, शेष भाग, शेष कितना खाली है, तो आप कहेंगे शेष खाली है 200, 300 में से 230 भर चुका है। कितना बाकी है, 70। अब दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और बी की, क्योंकि बी सी बंद हो गया। अब अगर सी बंद हो गया तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा कुल बताना है हमें। तो 10 घंटा शुरू में, बाद में शेष समय कितना आएगा, शेष समय टंकी को भरने का शेष समय कितना आएगा, तो 70 में भाग कराएंगे दोनों की क्षमता, 20 + 15, 20 + 15, तो 70 में भाग कराएंगे 35 से, तो 35 से करें 35, 35 दूना 70, 2 घंटा और लग गया। तो कुल समय कितना आएगा, तो कुल समय के लिए हमें जानना है, शुरू में समय कितना लगा था, कुल समय के लिए शुरू में 10 घंटा चला था और बाद में 2 घंटा चला, तो 10 + 2 हो जाएगा 12 घंटा। ये क्वेश्चन का उत्तर है। तो 12 घंटा में टंकी पूरी भरी है। शुरू में 10 घंटे तक तीनों चले हैं, जब सी बंद हो गया तो ए और बी 2 घंटा और चले हैं, देखिए यहाँ पे, तब टंकी भरी है। तो आपका जो समय है 10 घंटा शुरू का और 2 घंटा बाद का 12 घंटा हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, 26 नंबर को कह रहा है कि एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी 6 घंटे में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार नली बी को भी 11 बजे खोल दिया गया, तो टंकी किस समय पूरी भर जाएगी, पूछा गया, पूरी भर जाएगी। चलिए सेम कॉन्सेप्ट है लगाने का। टंकी पाइप जो ए है वो 2 घंटे में भरती है, 2 घंटे में भरती है, और जो पाइप बी है वो 6 घंटे में भरती है। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 से भाग कराएंगे 3, 6 से कराएंगे 1, यहाँ तक पहुँच गए। जैसे बोला वैसे करना है। प्रातः 10 बजे नली ए को, इसको 10 बजे खोला गया और इसको खोला गया है 11 बजे। टंकी कब भरेगी ये समय बताना है, कितने समय पश्चात। तो देखिए 10 से 11 एक ही घंटा होता है ना, तो 1 घंटा तक तो ये अकेले चला है, पहला पाइप 1 घंटा अकेले चला, तो कितना भर दिया, 3 की रफ्तार से 1 घंटे में 3 लीटर। बचा शेष कितना, तो शेष बचा है 6 में से अगर अकेले 3 भर दिया तो 3 बाकी है, और 3 कब भराएगा, दोनों के द्वारा, दोनों का क्षमता कितना है, 4। तो जब 11 बजेगा तो 11 बजे के बाद पहला पाइप तो चालू ही था, देख रहे 10 बजे, पहला पाइप 10 बजे चालू हुआ, दूसरा पाइप 11 बजे चालू हुआ, यानी 11 बजे क्या हुआ, दोनों पाइपें चालू हो गई। तो 11 बजे के बाद 3, तो 11 बजे के बाद
दोनों पाइप का समय टंकी को भरने का। तो कैसे निकालेंगे? शेष टंकी कितनी थी बाकी? 3 लीटर की भरनी बाकी है और 4 से भाग करा देंगे, ये घंटा में आएगा, घंटा में। इसको मिनट में बदल दीजिए, 3/4 गुणे, ये खाली करने वाला नहीं ना भाई, 6 घंटे नहीं भरने वाला है, तो हम इसको मिनट में करेंगे, घंटा हटाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से गुणा करा देंगे, 4 से भाग कराएंगे, 15 चौके 60, 15 3 45। तो शुरू में टंकी पहले ए के द्वारा भरा गया, फिर ए और बी दोनों ने भरा, तो 10 से 11 1 घंटा तक पाइप ए ने 3 लीटर भरा, और 11 के बाद 45 मिनट अगला पाइप ए और बी दोनों ने भरा। तो कुल समय कितना हो जाएगा? समय हमारा आएगा 11:45। ऐसे हम 11 बजे में जोड़ेंगे कितना? 45 मिनट। ये तो 11:45 आंसर हो जाएगा, प्रातः 11:45। ऐसे था, ये था क्वेश्चन आपका। अगला सवाल सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रश्न को कह रहा पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी इस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, पाइप बी कब बंद कर देना चाहिए? स्पष्ट तौर पे बोला दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, बी को कब बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी पूरी टंकी 15 मिनट भर जाए। अगर पूरी टंकी 15 मिनट भरा है और बी बंद हो गया था तो कौन चालू था? ए और बी दोनों थे, बी बंद हो गया तो चालू ए रहा होगा ना, तो हम क्या कहेंगे? ए पाइप 15 मिनट लगातार चला है। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी निकालेंगे, बी की इफिशियंसी निकालेंगे 20 मिनट, और बी का है टंकी को भरने का समय 30। एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 से 3 बार में और 30 से 2 बार में इफिशियंसी बन जाएगा। जैसे बोला है टंकी पूरी 15 मिनट भरी है, तो 15 मिनट कौन चला? 15 मिनट ए चला। तो 15 मिनट में कितना काम करेगा? 1 मिनट में 3, तो 15 मिनट में 15 3 45। शेष कौन भरा होगा? शेष बी भरेगा। कितना शेष है? 60 में से 45 को ए ने भरा था, तो बचा 15, बी भरेगा। तो बी का समय कैसे निकालेंगे? यही 15 भरना था बी को, और इफिशियंसी इसकी 2 है, तो 15 में हम 2 से भाग करा देंगे। 2 से भाग कराएंगे कितना आएगा? 7.5 मिनट में है, तो आंसर मिनट में हो जाएगा 7.5। तो 7.5 मिनट बाद बंद कर दिया गया था। तो शुरू से 7.5 मिनट चलने के बाद जब बी बंद हो गया, और अगर पूछता कि ए ने अकेले कितने देर कार्य किया, तो 15 मिनट में से 7.5 मिनट तक बी था, तो 7.5 मिनट नहीं था। 7.5 मिनट बी ए ने अकेले काम किया, और शुरू में 7.5 मिनट ए और बी दोनों काम किए हैं, फिर बी बंद कर दिया गया था, और दोनों पाइपों को एक साथ खोलने के बाद शुरू में किया भी था। ऐसे अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा, इस प्रश्न को सीखिए कैसे बोल रहा है। कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 24 मिनट भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 20 मिनट भर सकता है। तो पाइप ए का 24 मिनट समय दिया है, पाइप बी का 20 मिनट समय दिया है, तो 20-24 कैल्सियम निकाल लेंगे। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइपें खुल गई, पाइप ए बंद कर दिया है। कब बंद कर दिया? यानी अगर ए बंद हो गया तो टंकी को कौन भरा होगा? शुरू से लेकर लास्ट तक बी भरा होगा, सीधा सीधा मतलब है। तो पिछले सवाल की तरह ये भी है। तो ए का समय हमारे पास 24 है, और बी का समय कितना है? बी का समय है 20। एलसीएम लेंगे 24-20 का, 120 आएगा। 24×5 120, 20×6 120। एलसीएम निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। 120 लीटर की टंकी को 24 मिनट भरा, तो 1 मिनट में 5-5, 120 में 24 से भाग, 120 में 20 से भाग 6-6। ऐसे अब जब बोला ए को बंद कर दिया गया, तो ए अगर बंद हो जाएगा तो कौन चला? 15 मिनट में टंकी भरी है पूरी टंकी, तो 15 मिनट कौन चला? तो 15 मिनट कौन चला? बी चला। और ए कितना समय चला निकालना है, तो 1 मिनट में कितना? 6, तो 15×6 90। शेष को कौन भरा होगा? ए। शेष टंकी कितनी है? शेष टंकी 120 में से अगर हम निकाल दें 90, तो बचा कितना? 30। इसे कौन भरा? ए भरा। तो ए का समय निकाल लीजिए। ए का समय 30 में भाग कराएंगे कितने से? ए की क्षमता कितनी है? 5 से। 5 से भाग कराएंगे, 5×36 6 मिनट। ऐसे 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद बंद हो गया था, निकाल लीजिए। ऐसे देखिए हो गया। तो आपने देखा कि ये सवाल भी इसके पहले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम ही था। ऐसे अभी एक सवाल पहले हम इसको किए थे इस तरह का। तो 6 मिनट बाद अगर ए बंद हो गया था तो पूरी टंकी 15 मिनट भरी। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता कि बताइए ए के बंद होने के कितने समय बाद
बी अकेले चला, यानी बी अकेले शेष टंकी को कितने समय भरा, तो 15 मिनट में शुरू 6 मिनट था, तो 15 में से 6 माइनस कर दो, तो 6 मिनट शुरू में दोनों थे, तो 9 मिनट तक बी ए अकेले काम किया। 9 + 6 15 होता, तो 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 मिनट तक अकेले कौन काम किया, ए। यहाँ पे ए नहीं बी 15 मिनट चला, तो 15 मिनट में से 6 मिनट तक ए का सहयोग था, तो बचा हुआ 9 मिनट। ऐसे ग्राफ से समझ लिया, ग्राफ ए बंद हो गया कुछ समय बाद और बी शुरू से लेकर लास्ट तक चला। अगर ये आपका 15 मिनट चला है पूरा टंकी और यहाँ पे 6 मिनट है, तो हम ये पूछ रहे हैं अकेले कितना देर चला, तो यही ना है, तो 15 में से यहाँ तक का पूरा 15 में से 6 निकालेंगे तो ये आएगा 9 मिनट, तो 9 मिनट तक अकेले चला कौन, बी। ऐसे इस तरीके से। तो कई बार ये भी पूछता है कि ए के बंद होने के पश्चात शेष टंकी बी के द्वारा कितने समय तक चला या भरा गया, ऐसे 9। अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर, इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे कहा गया है, सीखिए। कह रहा है 3 नलिकाएं ABC एक टंकी को 6 घंटे में 2 घंटे में भर सकती हैं। कैसे हो, अच्छा 6 घंटे में भर सकती हैं, ये बोला है 6 घंटे में भर सकती हैं। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया, ए और बी शेष टंकी को 8 घंटे में भर सकती है, ऐसे बोला है। चलिए सीखिए, अभी तो सीखे हैं, फिर से बता देते हैं। ABC, ये वर्क एंड टाइम, इस तरह का सवाल खूब आया था। AB का समय है 6 घंटा, लेकिन 6 घंटा में से 2 घंटा चल चुकी थी। अगर हम आपसे पूछे कि ABC का समय कितना आएगा शेष टंकी को भरने का, तो आप बोलेंगे 4 घंटा। 6 घंटा में भर सकती थी, 6 घंटा में से 2 घंटा चलने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, तो 2 घंटा का अगर काम निकाल दें 6 घंटा में से, तो 4 घंटे का काम बचेगा, यानी ABC को चलाया जाएगा अगर, तो टंकी 4 घंटे में भरेगी। आगे बात कुछ और बोला गया है, कह रहा है कि सी को बंद कर दिया गया। अब अगर सी बंद हो जाएगा कौन बचेगा, ए और बी बचेंगे, तो सी तो है ही नहीं। तो जब ए बी सी 4 घंटे में भरते हैं 3 लोग, तो जब कोई एक अगर निकल जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। आप तो 4 घंटा से कह रहा है ए और बी उस टंकी को, देखिए बोला, सोचना नहीं है आपको, बोला है, कह रहा है 8 घंटे में भरती हैं, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8। अब आप वो वाला याद रखो बात, जब हम बोल रहे कि दोनों की क्षमता अगर समान होगी तो 45 का 2 गुना 90 90, 20 का 2 गुना 40 40, सिखाए थे ना, 35 का 2 गुना 70 70, जब क्षमता समान हो। तो 4 का डबल 8 हो गया ना। अगर 4 का डबल 8 हो गया तो इसका मतलब है कि इसका क्षमता ए बी का क्षमता किसके बराबर हो जाएगा, सी की क्षमता के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे तरीके से लगाएंगे, अगर समझ गए तो ऐसे लगा लेते हैं हम। तो ए बी का समय अगर 6, ए बी सी का समय 6 है, तो ए बी का समय 6 का डबल 12 आएगा, और सी का समय भी 6 का डबल 12 आएगा। तो मुझे लगाना होगा तो हम ऐसे लगा लेंगे, सी कितने घंटे में करेगा, 12। आप भी इस चीज़ को सीखिए। ए बी सी की क्षमता 4 है और इसका डबल क्षमता नहीं, समय 4 है, समय 4, और 4 का डबल 8 हो गया। तो 4 का डबल अगर 8 हो गया तो 6 का डबल 12, तो 12 दिन ए बी काम करेंगे, 12 दिन सी काम करेंगे अकेले, तो काम खत्म होगा ऐसे में, इस तरह से। तो हमारा आंसर 12। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं अभी, तब कैसे करेंगे, सीखिएगा इस बात को। 4 एक निम 4, 4 दूनी 8। अब आप एक लाइन लिखेंगे तो तुरंत आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या बात बोल रहे थे। ए बी सी की क्षमता के साथ ए बी की क्षमता का अगर अनुपात देखेंगे तो 2/1 दिख रहा है। तो ए बी की क्षमता कितनी है, 1, तो यहाँ भी ए बी की क्षमता 1 होगी, तो सी की कितना क्षमता हो जाएगी, 1। यही बात हम बोले थे, क्योंकि 1 + 1 तब ना 2 आएगा। तो ए बी की क्षमता 1, तो सी की भी 1 रखो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्षमताएं बराबर हो गई ना। क्षमता बराबर होने का मतलब जो समय है उसका डबल समय लगेगा। ए बी का समय 6 का डबल 12, सी का समय 6 का डबल 12। नहीं आता तो कोई बात नहीं। ए बी सी का कितना है, 2। तो अगर हम कार्य निकालेंगे इस सवाल के लिए, कार्य, तो कुल समय कितना है, 6 दिन तक। कितना कार्य, 2 काम के हिसाब से, तो 12 काम हो जाएगा। तो इससे आपको दिन को हटा देना चाहिए 2, या फिर यहीं समझ लीजिएगा, यहीं। अगर हम ए बी सी का देखेंगे 2 काम किया गया, और ऐसे अगर 6 दिन तक काम चला तो 6 दूनी 12 काम हुआ होगा। अब सी का समय अगर हमें निकालना हो तो सी का समय कितना है, देखिए सी की क्षमता 1 है, तो हम 12 में इसी में भाग करा देंगे 1 से, ये हो जाएगा 12। लेकिन जो बात मौखिक हम समझा रहे थे वो ज़्यादा ही आंसर फास्ट देगा, आपका फास्ट आंसर देगा। तो 12 दिन ऐसे। अगर इसका समय इसका डबल हो गया, जस्ट डबल, तो ए बी की क्षमता सी की क्षमता बराबर रहेगी। तो 6 का डबल 12 12 दोनों को लग जाएगा। यहाँ 20 हो तो 20 का डबल 40 40, 15 होता है 15 का डबल 30 30, जो भी रहेगा यहाँ पे उसका डबल मार देना है। क्षमताएं बराबर होने की वजह से समय बराबर आएगा, और भी समय 2 गुना कुल समय के। इस क्वेश्चन को सीखिए।
पाइप ABC किसी टंकी को क्रमशः 20, 24, 30 मिनट में भर सकती हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। पाइप A को कब बंद कर देना चाहिए? फिर से वैसे सवाल आ गया, कब बंद कर देना चाहिए जिससे पूरी टंकी क्या हो जाए? 10 मिनट में भर जाए। तो चलो लिखाओ भाई एलसीएम। ABC A है, B है, C है, कितना 20 मिनट, 24 मिनट और 30 मिनट। एलसीएम कितना आएगा? 120। 24 पंजे 120, 20 छक्का 120, पहले 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, 30 चौके 12, 120, ये हो जाएगा। इफिशिएंसी निकालिए 6, 5, 4। टंकी की क्षमता मान लीजिए 120। ऐसे कह रहा है कि तीनों पाइपों को साथ खोला गया। ए को कब बंद कर देना चाहिए जिससे पूरी टंकी, अगर ए बंद हो जा रही है तो इसका मतलब स्पष्ट है ना कि बी और सी चली होंगी। चलने को तो तीनों थी, लेकिन अगर ए बंद हो गया और पूरी टंकी 10 मिनट में भरी है तो 10 मिनट कौन चला? 10 मिनट तक तो कम से कम चला दोनों ने। तो आप बताइए, अगर 1 मिनट में ये 5 भरता है, 4 भरता है, तो 5 4 9 हो गया ना। तो ऐसे 10 मिनट में 9 दाहिम 90, 9 दाहिम 90। तो 90 अगर भर दिया गया तो शेष टंकी 120 में से अगर 90 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 30। 30 कौन भरा? ए ने भरा। तो ए का समय कितना आएगा? ए का समय अगर निकालना है, टाइम निकालना है ए का, तो इसी 30 में भाग करा देंगे इसकी क्षमता ए से। तो 5 से भाग कराएंगे, 6 से भाग कराएंगे, 6 5 30। तो 5 मिनट चलने के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो 5 मिनट बाद ऐसे। अगर पहले पूछेगा तब 10 में से 5 निकाल देंगे 5 मिनट पहले, तो इसको दोनों तो हो जाएगा भाई आंसर। सेम हो गया है। समझिएगा, आपको क्वेश्चन मिल था समझना। परीक्षा में ऑप्शन कोई एक ही रहता है इस तरह के सवालों में। हम इस तरह से, अगर 5 मिनट चलने के बाद बंद कर दिया गया और टंकी भरने में 10 ही मिनट लगा है, तो 10 मिनट में से अगर शुरू में 5 मिनट था तो कितने दिन नहीं था? 5 मिनट नहीं था, समझना। 10 मिनट टंकी पूरी भरी है और 10 मिनट में से 5 मिनट शुरू में ए था। अगर 5 मिनट था 10 मिनट में से, तो अंतिम में 5 मिनट नहीं था। तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि 5 मिनट के बाद बंद कर दिया गया या 10 मिनट में से 5 मिनट पहले बंद कर दिया गया। दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं। 5 मिनट बाद टंकी को बंद कर दिया गया या 5 मिनट पहले, क्योंकि दोनों का मिला के समय 10 ही होना चाहिए। हो भी रहा है बस ऐसे। अगला सवाल, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को। कह रहा पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी इस टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है जब टंकी का 20% भाग पानी से भरा हो। अब जो बातें बोली गई ना उसको आप पहले लिखो। ए की क्षमता समय 12 मिनट और बी का समय 10 मिनट। दोनों क्या कर रहे हैं? खाली कर सकता है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ भर सकता है तो हम प्लस लगा दिए। एलसीएम लेंगे 10, 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा। 12 25 60 और 10 छक्का 60। ये प्लस ये माइनस। कह रहा है कि जब टंकी का 20% भाग पानी से भरा हो, अगर 20% भाग पानी है तो 6 दूनी 12 लीटर है। अगर मान लेते हैं लीटर है, 20 लीटर अगर मान लिया तो लीटर हटा देते हैं, झूठे का लिखा जाए। 60 लीटर की अगर टंकी है तो 20% भाग भरा हुआ, तो 12 लीटर भाग भरा है। तो भरा कितना है? 20%, 12 लीटर। खाली कितना होगा आपका टंकी का खाली कितना होगा? तो ऐसे केस में 48 खाली होगा। कैसे? 60 में से अगर 12 लीटर पानी पहले से है तो कितना नहीं है? तो 48 नहीं है। घटा दो 60 में से 12, 48 नहीं है। अब बातें जो हम बताने चले उसको गौर से सुनना। +5 -6 का परिणाम कितना आएगा? माइनस आएगा। माइनस आने का मतलब क्या होगा? जो पहले से भरा है उसी को खाली करेगा, और प्लस आता तो जो खाली होता है उसको भरता। यहाँ बात गौर से सुनना, यहाँ गलती होती है, क्योंकि ऑफलाइन बैच का जो मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, बच्चों से जब पूछा जाता है तो यहाँ वो गलती करते हैं, यहाँ गलती करते हैं। तो माइनस आएगा तो जो पहले से भरा होगा उसी को खाली करेगा। 1-1 लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है, 1-1 लीटर 1-1 मिनट में खाली कर रहा है, तो 12 लीटर भरा हुआ यही ना खाली होगा। तो जब खाली कर रहा है माइनस आ रहा है, निगेटिव का अर्थ है टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगी। तो जो पहले से भरा है वही ना खाली होगा, खाली होगी। तो खाली होने का समय तो कह रहा है कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। देखो यहाँ भर जाएगी या खाली हो जाएगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो माइनस बताएगा खाली होना और प्लस बताएगा भरना। अगर यहाँ प्लस आता तो इस पर हम काम करते, इसको भरते, और अगर माइनस आया तो इस भरे भाग को खाली करेंगे। तो समय खाली होगी ना, तो खाली होने का समय अगर निकालना होगा तो 12 में हम भाग कराएंगे 1 से, तो हो जाएगा 12 मिनट। ऐसे 12 मिनट में टंकी खाली होगी, 12 मिनट में खाली होगी। पहला ऑप्शन इस तरीके से था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद इस प्रश्न को देखिए।
ए पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। फिर से लिख देते हैं, 20 मिनट में भर सकता है पाइप ए, और बी जो है वो 24 मिनट में खाली कर देता है। खाली कर सकता है यहाँ बोला है, यहाँ भर सकता है बोला, तो भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस। समय मिनट में है, उसको भूल जाइएगा, आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आएगा 120, 20 से भाग कराएंगे 6 बार और 24 से भाग कराएंगे 5 बार, तो ये +6 और -5, तो दोनों का परिणाम कह रहा है कि जब टंकी का 2/5 भाग, अगर इस टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, कितना 2/5 भाग, तो 120 का 2/5 5 से भाग कराएंगे 24, 24 दूना 48, 48 क्या है, ये भरा है, ध्यान देना इसमें, भरा है, देखो भरा है 2/5, तो 120 का 2/5 अगर भरा है तो शेष खाली होगा, तो 48 अगर भरा है तो खाली कितना होगा 3/5, 24 3 72, 72 खाली होगा। गौर से सुनना, यही गलती होती है। 120 लीटर का 2/5 भाग भरा है, तो 120 का 2/5 में गुणा कराओ 24 बार में, 24 दूना 48, 48 आएगा। अब 120 में से अगर 48 निकाल देंगे तो 72 भाग खाली है, तो 120 भरा है तो खाली कितना है 72। अब आप देखो, कह रहा है इन दोनों पाइपों को, जब 2/5 भाग भरा था, इन दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, तो जब दोनों को खोलेंगे तो क्या आएगा, +1 -5, गलत बोल दिए, +6 -5 कितना आएगा, +1 आएगा। प्लस का मतलब क्या है, भरेगा, तो कौन सा भाग भरता है, जो पहले से भरा है उसको भर पाओगे आप, तो भरा 48 था, इसको कहाँ दोबारा भर पाओगे, तो भरेंगे कौन सा 72 भाग। तो पॉजिटिव का अर्थ है, टंकी भरेगी, तो कौन सा भाग भरेगा, जो खाली होगा पहले, तो भरने का समय, तो हम अब भाग कराएंगे इस 48 में, सॉरी 72 में, 72 में भाग कराएंगे 1 से, तो आ जाएगा 72 मिनट, 72 मिनट में टंकी भर जाएगी, इस हिसाब से 72 मिनट में भरेगी। तो गलती ना हो, बचिएगा, सावधान सतर्क रहिएगा, बड़ी गलती इसमें होती है बच्चों से। तो पॉजिटिव आएगा तो खाली भाग को देखेंगे, और निगेटिव आएगा तो भरे भाग को देखेंगे। आप प्रैक्टिकली सोचना कि जो भाग पहले से भरा है क्या उसको भर पाएंगे, तो खाली भाग को ही भरेंगे, ऐसे। चलिए अगला सवाल सीखिए, इसको देखिए 33 नंबर को। पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी इस टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले लिख दो, 12 मिनट में भरने की बात क्या भर देंगे, और बी जो है वो क्या बोला है 8 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस लगा दिए। खाली टंकी को पहले पाइप ए को खोला जाता है, जब ए को खोलेंगे तो टंकी भरेगी, इसके 5 मिनट बाद बी को खोला जाता है, तो अब टंकी, अब मतलब जब बी को खोला जाता है तब टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी बताना है। देखो फिर से पूछ लिया, तो सेम सिंबल बताएगा, अगर प्लस आएगा तो भरेगी, माइनस आएगा तो खाली होगी। सीखना मेरे साथ। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 24, 12 से भाग कराएंगे 12 दूनी 24, 8 से भाग कराएंगे 8 3 24, तो +2 -3 का परिणाम कितना आएगा -1। यानी कि जब दोनों पाइपें साथ में चलेंगी तब घटना होगा खाली करने का। तो सवाल में जैसे बोला, पहले पाइप ए को खोला जाता है कितना मिनट तक, 5 मिनट, 5 मिनट चला, तो 5 मिनट जब चला उसके बाद बी चालू हुआ है ए के साथ, तो 5 मिनट में कितना टंकी में पानी आ गया, 2 लीटर के हिसाब से 5 मिनट में 10 लीटर आ गया। अब जब दोनों साथ में चालू हो जाएंगी तो परिणाम आएगा -1, तो हम यहाँ लिख देते हैं, दोनों के खुलने के बाद क्या होगा, टंकी खाली होने लगेगी, टंकी खाली होने लगेगी। तो समय कितना आएगा टंकी खाली होने का, अब तो इसी आप 10 में भाग कराएंगे। 10 कहाँ से आया था, पहले 5 मिनट अकेले चलाए थे ना इसको, तो 1 मिनट में 2 लीटर, तो 5 मिनट में 10 लीटर। इस 10 लीटर को हम 1 से भाग कराएंगे, क्यों, क्योंकि +2 -3 का परिणाम -1 आया है, तो -1 आने का मतलब इसी 10 को खाली करेंगे, तो 10 में भाग कराएंगे 1 से, 10 मिनट हो जाएगा समय, ऐसे। यही भाग जो 10 दिख रहा है यही खाली होता है। ये लीटर उटर माने थे अब समझाने के लिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे आप देख रहे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन इसमें है, एक क्रमवार। लेकिन जिस बच्चे का इच्छा ही ना हो, पढ़ने का मन ही ना हो, उसको कोई कैसे पढ़ा पाएगा। आजकल ऑनलाइन से अगर बच्चों का लाभ हो रहा है तो बहुत सारे बहुसंख्यक वर्ग के बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि दिक्कत क्या है, लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऐसे हाथ बांध के लेक्चर बस सुन रहे हैं। तो भाई ऐसे लेक्चर हाथ बांध के सुनने से तैयारी नहीं होती है। पेन उठाइए, पेपर उठाइए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए, पढ़िए, रिविजन करिए, तब होता है।
वो मोबाइल में ऐसे देख देख के स्लाइड करके रिवीजन करना, वो रिवीजन नहीं कहलाता है, वो टाइम पास होता है। उसमें बीच बीच में रील्स देखना, मूवी देखना, गाना सुनना, चैटिंग करना, बहुत सारे फालतू के काम होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए और मेहनत से जूझ के पढ़िए। और टाइम पास करने से नहीं होगा। यहाँ पर आके हम ऑनलाइन में आके रिकॉर्डेड वीडियो में आपका मजाक करें, हंसी मजाक करें, फालतू की बात करें, द्व्यर्थी बात करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। केवल आपका एंटरटेनमेंट होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तब चमकेंगे। रगड़िए, पढ़िए, 6 घंटा 7 घंटा नियमित पढ़िए, किताबों से पढ़िए। वीडियो अगर देखना मजबूरी है तो देख लीजिए, सोल्यूशन आ जाता है, आप उसके बाद क्वेश्चन किताब से लगाइए, बेहतर होगा आपके लिए, हमेशा बेहतर होगा। चलिए, ये सवाल हो गया आपका। तो क्या आया था, 10 मिनट बाद, 10 मिनट में भरेगी, खाली होगी, 10 मिनट में खाली होगी बोले थे ना, खाली होगी, 10 मिनट में खाली होगी, चौथा ऑप्शन ये था आंसर। इसको देखिएगा, नल ए और बी टंकी को क्रमशः 6 मिनट 7 मिनट भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा। कार्य और समय में खूब क्वेश्चन इस पे कराए थे, तो वहीं से हम इसको लगा लेते हैं सीधे सीधे। हम मान के चल रहे हैं कि आप वीडियो देखें, तो 6 7 एलसीएम आएगा 42, 6 से भाग कराएंगे 7 बार, 7 से भाग कराएंगे 6 बार। दोनों की सम्मिलित क्षमता कितनी आ रही है, 13। तो आपको क्या करना होगा, 42 में भाग करना होगा 13 से। तो 13 3 39, 3 बार जाएगा 39 और प्लस 4, 4 से फल आ रहा है। तो किससे शुरू किया गया था क्वेश्चन में, ए से आरंभ होकर, बोला है ना ए से आरंभ होकर, तो 1 मिनट ही चलेगा, 1 मिनट ही चलेगा। तो 3 बार में 2 मिनट के हिसाब से 6 मिनट और प्लस इस 4 में हम भाग कराएंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से भाग कराएंगे, ये मिनट और लगेगा। तो 6 सही 4/7 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको कैसे करना है, 1 मिनट इसका 1 मिनट इसका, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 13। तो 13 से भाग करा देंगे, हमेशा ऐसे करना है, 13 से भाग कराएंगे। तो 13 से भाग कराएंगे, 13 ते 39 3 बार, 39 प्लस 4, अरे यार गड़बड़ा गया, 39 प्लस 3 42 होता है, 1 मिनट, 39 प्लस 3 शेषफल है 3 42। तो 3 त्रिका 3 दूना 6, एक बार में 2 मिनट था, 1 मिनट ए का 1 मिनट बी का, तब 13 आया था। तो 3 दूनी 6, 6 मिनट और इस 3 में भाग कराएंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 6 सही 3/7 मिनट, पूरी टंकी भर जाएगी। जब अल्टरनेट वाला होता तो जो शुरू करता उसी से बचे हुए काम को कराते हैं। तो जो ये 3 काम है ना, उसको ए से करवाएंगे, पाइप ए से। तो 6 सही 3/7, 6 सही 3/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे आंसर हो जाएगा। इस तरह का खूब क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में करवाए हैं, करीब 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसको आप देखिएगा, मिलेगा अल्टरनेट वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, करीब 10 क्वेश्चन ही इसमें रखा गया था और आपका 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन है। एक वीडियो और मिलेगा 10 क्वेश्चन का, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा नल टंकी। उसके बाद देखेंगे क्या पढ़ाने लायक आपको है, जो आप कहिएगा उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो आप अपना जो इच्छा है पढ़ने का उसको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, उसको पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर अपने हिसाब से हम कुछ पढ़ाएंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सर्दियाँ पकड़ेंगी, फिर बीमार पड़ेंगे और तैयारी आपकी बाधित होगी। तो सेहत का ध्यान रखिए, साथ साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। गलत तरीके से बेतरतीब ढंग से ना पढ़िए, नियमित पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ताकि सिलेक्शन समय से हो जाए। नहीं तो फिर पंचवर्षीय योजना 5 साल 6 साल 7 साल तक आप देखेंगे लगा रह जाएंगे आप। तो नियमित पढ़िए, टीचर का गाइडेंस फॉलो करा करिए, कुछ बातें माना करिए। अपने सीनियरों का जो बात बोलता है कोई, वो आपकी भलाई अच्छाई के लिए बोलता है। तो मुलाकात होगी आपसे कल। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।